राम राम सा खम्मा गणी जय सिया राम राधे राधे भाई। बिल्कुल सभी के सभी साथी भाई मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और हम आज के इस सेशन में बात करने वाले प्यारे विद्यार्थियों, लोक नृत्य चैप्टर, थोड़ी इसकी आवाज बढ़ाओ, है ना। लोक नृत्य चैप्टर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लोक नृत्य चैप्टर के ऊपर चर्चा करने वाले इसमें आज अपना पार्ट 3 रहने वाला है भाई। हमने लोक नृत्य चैप्टर के अंदर अब तक जो है वो कुछ धार्मिक नृत्यों के ऊपर चर्चा की और हम व्यवसायिक नृत्यों के ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। अपनी लास्ट जो क्लास थी भाई उसके अंदर हमने जो है लोक नृत्यों का जो क्षेत्रीय नृत्य वाला पार्ट था उसके ऊपर अपनी चर्चा जो है आपकी प्रारंभ की थी। बिल्कुल भाई, क्षेत्रीय नृत्य के ऊपर चर्चा प्रारंभ की और मैंने केवल और केवल एक नृत्य जो है वो आपको पढ़ाया था। और वो जो नृत्य था वह नृत्य अपना कौन सा था? वह नृत्य अपना कौन सा था भाई? तो वह नृत्य था सर जी आपके कौन सा? धमक मुसल नृत्य, है ना। धमक मुसल नृत्य जो है वो आपके सामने आ जाता है। अब आज के अपने जो क्षेत्रीय नृत्य हैं इनके ऊपर अपने चर्चा करने वाले भी है ना। आज के जो अपने क्षेत्रीय नृत्य हैं उनके ऊपर अपने चर्चा करते हैं, है ना। बिल्कुल अपने क्या है, क्षेत्रीय नृत्यों के ऊपर अपने चर्चा करने वाले हैं। तो आ जाओ भाई क्षेत्रीय नृत्यों के ऊपर चर्चा करें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँ ये जो क्षेत्रीय नृत्य है ना, ये जो क्षेत्रीय नृत्य अपने आ जाते हैं इनमें क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर हम जो चर्चा कर रहे हैं भाई, ये जो क्षेत्रीय नृत्य आपके बीच में आ जाते हैं इनमें अपने चर्चा करते हैं। देखिएगा क्षेत्रीय नृत्य मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से कि क्षेत्रीय नृत्यों में लास्ट टाइम हम धमक मुसल नृत्य पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे ये भी पहले से डिसाइड है। ये भी पहले से क्या आपके डिसाइड कर रखा है। हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि भाई आज अपने अगला जो सेशन शुरू होगा वो किसके साथ शुरू होगा? गेर नृत्य से आपके शुरू। ये जो गेर नृत्य है इसके साथ आज का सेशन अपने शुरू होने वाला है। तो गेर नृत्य के ऊपर चर्चा करते हैं। क्या है सर गेर नृत्य? गेर नृत्य यह आपके विशेषकर आपके जो आपने नाम सुना होगा जो लाखेटा और आपके कौन सा भाई कनाना। कनाना और लाखेटा जो आपका क्षेत्र आता है बालोतरा का, वहां का आपका बड़ा प्रसिद्ध आ जाता है। और साथ ही हम बात करें तो उदयपुर यानी मेवाड़ का भी आपकी बड़ा प्रसिद्ध ये क्षेत्र आ जाता है। तो आइए बात करते हैं भाई, किसकी बात करते हैं? कनाना प्लस लाखेटा। कनाना प्लस लाखेटा जो स्थान है वो आपके कहाँ का? बालोतरा पड़ता है ना। कहाँ पर पड़ता है भाई? कनाना और लाखोटा तो आपके कहाँ पर पड़ता है भाई? बालोतरा के अंदर पड़ता है सर, बालोतरा। और साथ ही अपने बात करें तो किसकी? उदयपुर, है ना। उदयपुर की बात करें, उदयपुर जो कि मेवाड़ आप कह सकते हो, है ना, मेवाड़ आप कह सकते हो, यहाँ का बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य आपके आ जाता है। अच्छा, ये जो नृत्य है विशेषकर आपके पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोल नगाड़ा घुंघरू रमझोल जो आपकी बांध करके ये नृत्य आपके विशेषकर किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ये कैसा भाई? ये सर जी पुरुष प्रधान नृत्य है ना। पुरुष प्रधान आपकी क्या आ जाता है? पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य मतलब केवल और केवल भाग कौन लेते हैं भाई? केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं, यानी महिलाएं इसमें आपके भाग नहीं लेती है। अर्थात जहां कहीं पर भी महिलाओं का रोल होता है वो महिलाओं का अभिनय आपके कौन कर देते हैं? पुरुष ही आपके कर देते हैं। ये भी विशेष आपको ध्यान रखना है ना। महिलाओं का जो अभिनय है वो आपके कौन करते हैं? पुरुष ही करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि महिलाओं का अभिनय कौन करता है? महिलाओं का अभिनय पुरुष। महिलाओं का अभिनय कौन करता है? अभिनय करते हैं सर जी आपके पुरुष। अभिनय कौन करते हैं? पुरुष कलाकार ही आपके करते हैं, है ना। पुरुष कलाकार ही आपके करते हैं। अब देखिए खासम खास बात क्या है, इसमें पूछा जाए आपके वाद्य यंत्र भाई कौन कौन से काम में आते हैं। तो गैर नृत्य के अंदर जो वाद्य यंत्र आते हैं वह ढोल नगाड़ा घुंघरू, है ना। ढोल आता है एक तो, है ना, ढोल आ जाता है। नगाड़ा आपके आ जाता है। एक घुंघरू भाई साहब, घुंघरू आ जाता है। रमझोल, है ना, कौन सा आ जाता है? रमझोल आपके आ जाता है। कई जगह आपके थाली, है ना, थाली भी काम में ली जाती है। बांकिया जो है वो भी आपके यहाँ पर काम आ जाता है ना? बांकिया भी काम आ जाता है भाई। तो ये कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र, जबकि इसमें आपके गीत कौन से आते हैं? सर गीत तो धमाल रंगीला फाग ये आपके प्रमुख गीत जो है वो आपके काम में आते हैं, है ना। गीत कौन से आते हैं? गीत आते हैं सर जी धमाल आ जाता है ना, रंगीला आ जाता है, रंगीला आ जाता है। और आपके कौन सा आ जाता है? फाग गीत। क्योंकि फागण के अंदर विशेषकर आपके इस नृत्य का क्या होता है? आयोजन होता है। इसलिए फाग गीत जो है इसमें आपके क्या है? काम में आते हैं भाई, विशेष आपके काम में आते हैं। अब नृत्य में जो आपके रंग बिरंगी पोशाकें काम आती है उसे आंगी कहा जाता है ना। आंगी आपकी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नृत्य में, नृत्य में, नृत्य में रंग बिरंगी, कैसी भाई? रंग बिरंगी पोशाकें, रंग बिरंगी पोशाकें, पोशाकें काम में आती है। इन्हें इन्हें आंगी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं भाई? इन्हें आंगी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें आंगी आपके कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आपको एक बात बताना चाहूँ,
ध्यान रखना, इस नृत्य को इस नृत्य को नर्तक इस नृत्य को नर्तक गोल वर्ताकार घेरे में गोल वर्ताकार घेरे में है ना, घेरे में घूमते हुए करते हैं, है ना, घूमते हुए करते हैं। कैसे भाई? वर्ताकार घेरे में गोल गोल आपकी घूमते हुए जो है इस नृत्य का आपके क्या करते हैं, नर्तक आयोजन करते हैं। ये अपना कौन सा नृत्य है? घेर नृत्य है। विशेषकर आपके फाल्गुन मास में इसका आयोजन होता है ना। आपसे पूछ ले भाई, विशेष आयोजन जो है वो आपके कब होता है? सर विशेष आयोजन जो है, विशेष आयोजन होता है फाल्गुन और चैत्र मास में, है ना। फाल्गुन प्लस आपकी चैत्र, चैत्र का कुछ शुरुआती दिन जो होते हैं वो आपके इस नृत्य को आपके क्या आयोजित कर दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब देखो भाई, गेर नृत्य में मैंने कहा कई सारी प्रकार की गेर है, जैसे तलवारों की गेर है, आंगी बांगी गेर है कि नहीं। तो वो अपने गेर के ऊपर बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। चलो भाई, आ जाओ बात करते हैं, है ना। आ जाओ बात करते हैं इसके ऊपर, है ना। इसके ऊपर अपन बात करते हैं। पहले तो इसको पैक कर लो एकदम बढ़िया सा, है ना। क्या कर लो भाई, इसको आराम से पैक कर लो। आ जाओ, आगे बात करें। आगे बात करें तो इस गेर नृत्य में सबसे पहले जो गेर आती है वो आती है सर तलवारों की। बताओ कौन सी गेर? सर तलवारों की जो गेर है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तलवारों की गेर, देखो तलवारों की गेर ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर जो है ये आपके कहाँ पर पड़ता है भाई? तो गुरु जी ये मेनार, मेनार नहीं, मेनार। मेनार कहाँ पर है? उदयपुर। मेनार कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। तो ये मेनार उदयपुर के अंदर आपकी मंदिर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है गुरु जी? मेनार। मेनार गांव पड़ता है उदयपुर में, और यहाँ की आपकी बड़ी प्रसिद्ध। ये मेनार जाति के जो लोग हैं वो हाथ में तलवारें लेकर के इस आपके गेर का आयोजन करते हैं। कैसे आयोजन होता है सर, थोड़ा बताएंगे? जी बिल्कुल। हुआ क्या था कि अमर सिंह प्रथम का काल था, 1599 ईस्वी की बात है, और जहांगीर मुगल बादशाह था। उस समय आपकी कुछ मैं यूं कहूं कि आपको सबको पता है भाई, अमर सिंह प्रथम लगातार जो है आपके क्या नहीं कर रहे थे, अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। हालांकि 1615 तक जाते जाते आपकी अधीनता स्वीकार हो जाती, वो अलग बात है। लेकिन मुगलों से संघर्ष का काल था, और मैं यूं कहूं कि इस समय आपके जो है अकबर की सत्ता थी। अकबर के कुछ मुगल सैनिक जो है वो मेनार गांव में आए। इधर आपके माधो सिंह नाम के जो है मेनार के आपके जागीरदार थे, उन्होंने आपकी क्या योजना बनाई भाई, आज सभी मुगलों को काटना है। मुगलों को भोजन पर आयोजित, भोजन पर बिठाया, और इसी समय अचानक तलवारें निकाली और धे धा आपके काटना। इस समय काटते हुए जो नृत्य आपके जो आयोजित हुआ, इसे कहते हैं आपके तलवारों की गेर। तो आप कह सकते हो भाई, इस गेर की योजना किसने बनाई? माधो सिंह, है ना। इस गेर की योजना किसने बनाई? तो ध्यान रखना, इस गेर की, सर इस गेर की योजना आपके बनाने वाले कौन थे? इस गेर की योजना बनाई, योजना बनाई बताओ किसने? माधो सिंह, है ना। माधो सिंह ने आपके, माधो सिंह। और इस गेर की शुरुआत, इस गेर की शुरुआत शुरुआत मेनार, मेनार उदयपुर से, उदयपुर से 1599 ईस्वी में अमर सिंह प्रथम के काल में हुई। बताओ किसके काल में हुई भाई? अमर सिंह फर्स्ट के काल में हुई, फर्स्ट के काल में हुई थी, हुई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खास बात, खास बात क्या है? इस गेर के समय आपके जो है, मैं यूं कहूं कि इस गेर में हाथ में तलवार लेकर के मेनारिया जाति के लोग जो है इस नृत्य को आपके करते हैं, है ना। इस गेर में मेनारिया जाति, है ना, मेनारिया जाति के लोग
जाति के लोग हाथ में तलवार लेकर, हाथ में तलवार लेकर इस गेर को करते हैं, है ना? हाथ में तलवार लेकर इस नृत्य को करते हैं, इस नृत्य को करते हैं भाई। ठीक है, और आपको बताना चाहूं, इसका आयोजन पूछ लिया जाए तो ये भी आप ध्यान रखना भाई, इसका आयोजन जो है वो होली के अवसर पर होता है। कब होता है सर? सर होली के अवसर पर जो है, होली के अवसर पर आपके इस गेर का आपके क्या होता है, आयोजन जो है वो विशेष आपके किया जाता है। तो आपको पता चल चुका होगा तलवारों की गेर जो है, इसका आयोजन जो है वो ओंकारेश्वर महादेव मंदिर से आपके मीनार उदयपुर से आपके प्रारंभ होता है। मुगलों के काल में मुगलों को मारने की एक योजना बनाने के तहत जो आपकी इस गेर की शुरुआत होती है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब आ जाती है भी प्रमुख गेर, है ना? अपने बात करें कि सर प्रमुख गेरें कौन कौन, है ना? प्रमुख गेर, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो गेर हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे अपने बात करें राव जी की गेर कहाँ की, है ना? राव जी की गेर कहाँ की? पूछ लिया जाए आपसे, बताओ सर, राव जी की गेर, राव जी की गेर जो है वो आपके कहाँ की? तो आपको ध्यान रखना भी, मंडोर की। मंडोर कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर। ये उदियारपुर में है एक लिंग जी गणपति रणथंबोर, और जयपुर में आमेर भवानी जोदाने मंडोर। मंडोर कहाँ पर पड़ता है? मंडोर पड़ता है सर जी जोधपुर के अंदर। ऐसे ही पूछ लिया जाता है घूमर गेर कहाँ की? क्या पूछा जाए? घूमर गेर भीलवाड़ा के 1970 में निहाल चंद अजमेरा द्वारा आपके प्रारंभ की गई थी, है ना? घूमर गेर, घूमर जो गेर है वो घूमर गेर आपके कहाँ की? भीलवाड़ा की आपके प्रसिद्ध, है ना? भीलवाड़ा की। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 1970 ईस्वी में निहाल चंद अजमेरा ने इसे प्रारंभ किया, निहाल चंद अजमेरा द्वारा प्रारंभ, है ना? अजमेरा द्वारा आपके क्या किया गया? अजमेरा द्वारा आपके इस गेर को आपके क्या किया गया? प्रारंभ जो है वो आपके किया गया। ठीक है सर, ये घुमर गेर की। ऐसे पूछे चंग और डफ गेर जो है वो आपकी कहा, है ना? चंग व डफ गेर आपके, या तो क्या पूछा जाए, या तो पूछ ले चंग गेर या पूछे डफ गेर। ये चंग डफ ये नृत्य भी है ना? ये भी आपके शेखावाटी के हैं, है ना? ये भी आपके कहा की शेखावाटी के आपके प्रसिद्ध आ जाते हैं। अच्छा पूछा जाए आपसे और अन्य बातों में कि अंगी बंगी गेर कहाँ की प्रसिद्ध, है ना? अंगी बंगी गेर, तो अंगी बंगी गेर जो है वो आपकी कहाँ की भी? कनाना और दाखेटा बालोतरा की आपकी आ जाती है ना? तो कनाना की आपकी कौन सी आ जाती है? अंगी बंगी, अंगी बांगी गेर, आंगी बांगी गेर तो आपकी कहाँ की? कनाना की, कनाना बालोतरा की। लाल आंगी बांगी गेर कहाँ की? कौन सी भाई? लाल आंगी बांगी, लाल आंगी बांगी गेर, आंगी बांगी गेर ये आती है सर लाखेटा बालोतरा, लाखेटा बालोतरा की आपकी बड़ी प्रसिद्ध गेर आ जाती है। और पूछ लिया जाए तो आपसे पूछा जाए भाटा गेर कहाँ की है? आप कहोगे आहोर सांचोर की, है ना? बाटा गेर आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाटा गेर सर आहोर सांचोर, आहोर सांचोर, जालोर की। सांचोर जिला खारिज हो चुका है, तो जालोर के अंदर आपके बड़ी प्रसिद्ध आ जाती है ना? तो ये आपकी प्रमुख गेर थी। अब अपने बात करते हैं प्रश्नों, यहाँ पर जैसे हमने चंग घेर की बात की, वैसे मैं एक छोटा सा नृत्य यहाँ पर आपको, चंग और डफ नृत्य भी आपका, है ना? चंग और डफ आपका क्या आ जाता है भाई? नृत्य भी सर आ जाता है ना? चंग और डफ नृत्य भी आता है। जैसे आपको यहाँ लिखवा दूं, चंग या डफ नृत्य, ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध। होली के अवसर पर इसका क्या होता है? होली के अवसर पर आयोजन होता है सर, अवसर पर आपके क्या होता है? इसका आयोजन होता है। और एक खास बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी, क्या बात ध्यान रखनी सर जी? ध्यान ये रखनी कि केवल पुरुषों द्वारा, है ना, चंग बजाते हुए गोल घेरे में आपकी घूमती हुई नृत्य, है ना? केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा, दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। केवल पुरुषों द्वारा चंग बजाकर गोल वृत्ताकार घेरे में घूमते हुए
गोल वृत्ताकार घेरे में घूमते हुए, घेरे में घूमते हुए नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। गोल घेरे में घूमते हुए आपके नृत्य जो है वो आपके किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी, रख लोगे? बिल्कुल गुरु जी, हमारा तो काम ही ध्यान रखना है ना। तो ये आपके क्षेत्रीय नृत्यों में गैर नृत्यों की बात हुई। गैर नृत्यों के बाद भाई साहब आगे की बात करें, आगे एक नृत्य आता है सर, लहूर नृत्य। बताओ नृत्य का नाम क्या है? नृत्य का नाम है साहब लहूर नृत्य, है ना। नृत्य का नाम तो क्या है? लहूर नृत्य आपके आ जाता है। देखो भाई, है ना, लहूर नृत्य की बात करें, लहूर नृत्य, है ना, लहूर नृत्य। अब ये लहूर नृत्य जो है ना, ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का, कैजुअल टाइप का, है ना। ऐसा नृत्य है सर जी। लहूर नृत्य ये शेखावाटी का, सिक्कर चोरो झुंझुनू का आपके बड़ा प्रसिद्ध है। लेकिन लहूर का शाब्दिक अर्थ होता है भाई साहब मीठी। क्या होता है? मीठी। तो ये ध्यान रखना है, शेखावाटी का प्रसिद्ध, पहली बात तो कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। शेखावाटी यानी आप सब जानते हो भाई, कौन सा कर? सिक्कर। कौन सा रू? सुरू। कौन सा नू? झुंझुनू। अरे भाई कौन सा नू, है ना, सिक्कर चुरू और झुंझुनू। बीच में नीम का थाना जिला बना, लेकिन भाई सब नीम का थाना को आपके वापस किया है, राजेंद्र थारो नीम को थानो। क्या हो गयो? समाप्त हो गयो। लहूर का शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान रखना है, लहूर, है ना। ये जो लहूर शब्द है ना, लहूर, इस लहूर शब्द का शाब्दिक अर्थ आपके क्या आ जाता है? सर इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ आपके आता है वो आता है सर मीठी खुजली। क्या आता है? मीठी खुजली जो है वो आपके शाब्दिक अर्थ आ जाता है। लहूर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या आता है? मीठी खुजली। अच्छा, यह वैसे एक प्रकार का फूहड़ या असली नृत्य है। इसमें हीरो हीरोइन बनकर के आपके क्या नृत्य का प्रदर्शन है वो आपकी, तो आप कह सकते हो यह आपकी कैसा है? यह एक असली नृत्य, है ना। यह एक असली, अश्लील या फूहड़ नृत्य, फूहड़ नृत्य है। इसमें इसमें हीरो हीरोइन बनकर, हीरो हीरोइन बनकर बनकर पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए, है ना, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए नृत्य किया जाता है ना, नृत्य किया जाता है। इसमें आपके कोई आलिया भट्ट बनती है, हाँ, कोई आपकी क्या बनती है भाई, हाँ, कई उर्फी जावेद बनती हैं, कई अमिताभ बच्चन बनते हैं, कई गोविंदा बनते हैं, इस प्रकार से। और आयोजन इसका गणेश चतुर्थी से जो है क्या किया, आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी पूछ ले कि भाई साहब इसका आयोजन आपके कब होता है? इसका आयोजन होता है आपके गणेश चतुर्थी, है ना, गणेश चतुर्थी के अवसर, यानी भादवा की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आयोजन होता है। ये अपना कौन सा नृत्य था? लहूर नृत्य, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं गीदड़ नृत्य, है ना। गीदड़ नृत्य जो आपका आता है, उस गीदड़ नृत्य को, जो कि बिल्कुल चंग और डफ नृत्य के जैसा ही आपके नृत्य आता है। शेखावाटी का आपके बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य आता है गीदड़ नृत्य, के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। आइए, गीदड़ नृत्य, इसकी बात करते हैं। गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है गुरु जी? शेखावाटी प्रदेश का प्रसिद्ध, शेखावाटी प्रदेश का आपके क्या आ जाता है? प्रसिद्ध नृत्य आपके आ जाता है। शेखावाटी प्रदेश का आपके क्या आ जाता है? बड़ा ही प्रसिद्ध आपके नृत्य जो है वो आपके आ जाता है। अच्छा, ये नृत्य घेर नृत्य की बिल्कुल जैसा ही है। आयोजन भी इसका फाल्गुन और चैत्र मास में होता है। तो आप कह सकते हो कि ये नृत्य है, ये नृत्य, ये नृत्य घेर नृत्य के जैसा ही है।
जैसा ही है। मतलब यहाँ पर भी पुरुष कलाकार जो होते हैं वो हाथ में चंग लेते हैं, डफ लेते हैं और आपकी गोल वृत्ताकार घेरे में घूमते हुए आपके क्या करते हैं, नृत्य का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम जैसा, एकदम सेम टू सेम हो ही गया है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, विभिन्न स्वांग रचने के साथ ही रंग बिरंगी पोशाक आपकी पहनी जाती है, जिसे गणगौर या मेहर कहा जाता है, वो अलग बात होती है। तो आप कह सकते हो ये एक बात तो आपके लिखवा दूं आपको, आयोजन है ना। पहली बात तो आप यहाँ पे ध्यान रखना भाई, आयोजन। आयोजन कब होता है सर? आयोजन होता है सर फाल्गुन प्लस आपके कौन से मास में? चैत्र मास। फाल्गुन और चैत्र मास। खास बात क्या है, खास बात आप ध्यान रखना कि ये नृत्य जैसा ही है, लेकिन इसमें आपके क्या है, विभिन्न स्वांग रचने के साथ, है ना। ये ध्यान रखना, यह नृत्य गैर नृत्य के जैसा ही है, गैर नृत्य के जैसा ही है, जैसा ही है, लेकिन इसमें विभिन्न स्वांग रचने के साथ, है ना, विभिन्न स्वांग रचने के साथ, रचने के साथ रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर, रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर नृत्य का प्रदर्शन होता है, नृत्य का प्रदर्शन होता है, नृत्य का आपके क्या होता है, प्रदर्शन होता है। और एक खास बात आप ध्यान रखना, रंग बिरंगी पोशाकें पहने व्यक्ति, रंग बिरंगी पोशाकें पहने जो व्यक्ति होते हैं, पहने व्यक्ति, व्यक्ति गणगौर या मेहर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? गणगौर या मेहर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गणगौर या मेहर कहलाते हैं। वापस चलो, हाँ, तो ये अपना कौन सा नृत्य आ जाता है? गींदड़ नृत्य जो है वो आपके आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है अपना कौन सा नृत्य? गींदड़ नृत्य। क्या सर क्षेत्रीय नृत्य इतने ही? नहीं यार, इतने ही कैसे, अभी तो खूब सारे आपके नृत्य हैं वो आपके आने वाले। जैसे एक नृत्य आता है बम रसिया, धीरे से आराम से दोबारा करो, जाएगा, है ना। एक नृत्य आता है सर जी बम रसिया नृत्य, बताओ कौन सा आता है? बम रसिया नृत्य। अब देखो बम रसिया नृत्य, वैसे तो नाम से आपको स्पष्ट है, बम और रसिया, अलवर भरतपुर क्षेत्र का आपके बड़ा ही प्रसिद्ध, है ना। अलवर और भरतपुर का आपके बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य आ जाता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं भाई, है ना। बम रसिया, देखो बम रसिया नृत्य, है ना। बम और आपके क्या, रसिया, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध आएगा? आपके अलवर और भरतपुर क्षेत्र का, यानी पूर्वी राजस्थान आप एक साथ में कह सकते हो, है ना। वैसे भरतपुर और अलवर का आपके बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य आ जाता है ना। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का आपके बड़ा प्रसिद्ध है। और पूर्वी राजस्थान में विशेषकर आपसे पूछ ले तो कौन सा? वर, अलवर, और कौन सा पुर? भरतपुर का आपके बढ़ई। अच्छा, इस नृत्य में होता क्या है, सुनना ध्यान। पहली बात तो यह जो नृत्य है, ये नई फसल के आगमन की खुशी में आपके किया जाता है, और इसमें आपके साथ में गीत गाए जाते हैं सब रसिया। अब वो रसिया गीत ये वाला नहीं है कि मैं तो पतली रे पड़ गई रसिया और बैठी रे पीवर माई, नहीं, ये वाला रसिया गीत नहीं। ये जो रसिया गीत होते हैं इसमें, वह आपके भगवान में गाए जाने वाले गीत होते हैं। इसमें भगवान कृष्ण की भक्ति में आपके गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, उन्हें आपके क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है रसिया। और पूर्वी राजस्थान के अंदर इन रसिया गीतों का बड़ा ही बोलबाला भी आपके रहता है, जानते हो ना आप सभी? बिल्कुल जानते हैं सर जी। और तो भगवान कृष्ण की भक्ति में आपके गीत गाए जाते हैं, होली के अवसर पर आपकी इसका आयोजन होता है। तो विशेष बात ध्यान रखने वाली क्या है? एक तो क्या कि नई फसल के आगमन, और नई फसल के आगमन पर इस नृत्य का आयोजन होता है। इस नृत्य का क्या होता है? इस नृत्य का आयोजन जो है वो आपके होता है। ठीक है सर। अच्छा, इसमें आपके बम जो है वो आपके किसे कहेंगे? बम कहेंगे सर नगाड़ों को, है ना। इसमें आपके नगाड़े आपके इस प्रकार से नगाड़े काम में लिए जाते हैं, इस प्रकार से नगाड़े, है ना। एक बड़ा होता है, एक छोटा, है ना। यहाँ पर इस पर, ये आपके बड़ा नगाड़ा होता है ना, एक इसका आपके छोटा नगाड़ा, है ना, एक छोटा होता है। तो ये दो नगाड़े, ये आपके क्या होता है यहाँ पर, हाँ?
देखो एक तो ये आपके कौन सा नगड़ा, बड़ा नगड़ा है, और ये आपके छोटा नगड़ा है ना, ये आपके नगड़ है, ये आपके क्या आ जाते हैं भाई, नगड़ आ जाते हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से नगड़, ठीक है, इस प्रकार से आपके नगड़ आते हैं। ये जो नगड़ है ये होता है साहब बड़ा नगड़ा, ये क्या होता है, ये बड़ा नगड़ा होता है। और ये क्या होता है, ये होता है सर छोटा नगड़ा, है ना, ये छोटा नगड़ा। ये दो नगाड़े आपके इसमें रखे जाते हैं, और इनको आपके डंडों की थाप के माध्यम से आपके क्या किया जाता है, बजाया जाता है ना। इन्हें डंडे जो होते हैं ना उनके माध्यम से आपके बजाया जाता है कि नहीं। अब देखो कई जगह तो आपके रसिया गीत आपके माने जाते हैं, लेकिन इसमें जो डंडे काम आते हैं, इन डंडों को तो आपके कहा जाता है रसिया, है ना, रसिया कहा जाता है। जबकि यहाँ पर इस समय जो गीत गाए जाते हैं इन गीतों को कहा जाता है बम रसिया, है ना, बम रसिया आपके कहा जाता है ना, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन ये बात थोड़ी सी मुझे नहीं लगता, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई जो कि मुझे लगता है गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो गीत आते हैं वो गीत तो आपके क्या कहलाते हैं, रसिया कहलाते हैं, है ना, रसिया कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ये आपके गीत रसिया आते हैं। जबकि आपके जो बम है ना, बम आपके क्या कहलाते हैं, बम होते हैं नगाड़े, बम होते हैं आपके क्या, नगाड़े। और ये जो नृत्य होता है इस नृत्य को आपके सामूहिक रूप से आपके क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से इसे सामूहिक रूप में सामूहिक रूप में बम रसिया कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं भाई, बम रसिया, बम रसिया आपके कह दिया जाता है। क्या बात क्लियर, हाँ सर, बात आपकी क्या है एकदम हमारे क्लियर है ना। नगाड़ा आपके बम कहलाता है, जो वाद्य यंत्र आपके काम में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अपने कुछ बातें और करते हैं, है ना, मैंने क्या कहा, कुछ बातें जैसे आपके होली के अवसर पर नई फसल नई फसल की आगमन की खुशी में नृत्य होता है। अच्छा ये जो आपके रसिया गीत होते हैं, रसिया गीत होते हैं, ये क्या होते हैं सर, ये भगवान कृष्ण की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति के आपके क्या जाते हैं, भक्ति के गीत होते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति के क्या होते हैं भाई, गीत जो है वो आपके कौन से गीत होते हैं सर, ये जो गीत होते हैं ये रसिया गीत, कौन से गीत होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रसिया गीत आपके होते हैं। कौन से गीत होते हैं भाई रसिया गीत जो है वो आपके होते हैं। तो बम रसिया नृत्य आप आराम से समझ चुके होंगे कौन सा होता है, समझ गए क्या। अगला आता भाई एक नृत्य और, कीरियो बोरियो नृत्य, बताओ, जैसलमेर का है ना। हाँ भाई, अगला देखो कौन सा नृत्य आता है, कीरियो बोरियो नृत्य, है ना, कीरियो बोरियो नृत्य। आ जाओ ध्यान, नृत्य का नाम तो क्या है, कीरियो बोरियो नृत्य। ये जो कीरियो बोरियो नृत्य ये विशेषकर आपके मेवात प्रदेश का प्रसिद्ध, कौन से प्रदेश का, मेवात प्रदेश, मेवात प्रदेश। और मैं यहाँ पर एक लिख सकता हूँ प्लस, जैसलमेर के जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों में, है ना, जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों में जो है, कुछ क्षेत्रों में जहां पर मेव जाति के मुसलमान विशेषकर आपके रहते हैं, उन क्षेत्रों में, और मेवात में आपके मेव मुसलमान है ही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। लेकिन जैसलमेर के भी यहाँ पर आपके ज्यादातर तो आपके मंगनिया लंगा वो आपके मुसलमान है, मुसलमान जो वहां पर आपके रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे जहाँ पर आपके मेव रहते हैं तो वहां पर भी आपके ये नृत्य आपके किया जाता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और घर पर नए जमाई के आगमन में आपकी महिलाओं द्वारा जो है किया जाने वाला नृत्य होता है ना, ये विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, घर पर, है ना, घर पर नए जमाई नए जमाई के आगमन पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। भाई महिलाएं आपकी खुश होती हैं, आपके नृत्य करती हैं। एक बार आओ जी जमाई जी ही पावना उत्थान सगो जी, हाँ?
हन सासू जी बुलावे घर बार जवाई लाड करा। तो ध्यान रखना, इस नृत्य को माली और मालन के रूप में महिलाओं द्वारा आपके ज्वाइं के स्वागत में किया जाता है। और इसमें पीपा वाद्य यंत्र काम में लिया, है ना। इस नृत्य को माली व मालन, है ना, माली व मालन के रूप में जवाई के स्वागत में, है ना, जवाई के स्वागत में किया जाता है, स्वागत में किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र आपके काम में आता है वो वाद्य यंत्र है सर पीपा वाद्य यंत्र। कौन सा? पीपा। पीपा जानते हो ना, जो घर पे आपके सब्जी का तेल लेकर आते हो, तेल वाला पीपा। हाँ, वो पीपा होता है। तो भाई साहब लकड़ी लेके धड़ धड़ाधड़ पीटते हुए आपके क्या है, लुगाइयाँ आपकी क्या करती है, डांस करती है। लुगाइयाँ क्या करती है गुरुजी? डांस करती है। ये आपको अच्छे से जान लोगे जी, बिल्कुल। ध्यान रखने खातर तुम्हें बने यहाँ है, तो बनी उड़ाई खतरी है गुरुजी की, मैं ध्यान रखा, ठीक नहीं, ध्यान रखा। अगले नृत्य की ओर बढ़े। नार नृत्य आता है, मांडल भीलवाड़ा का बहुत प्रसिद्ध नृत्य नाहर नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य की चर्चा करते हैं भाई। आल चक में आ लिया, है ना, आ लिया। चलो भाई, अगला नृत्य है अपना कौन सा? नाहार नृत्य। ये जो नाहार नृत्य है सर, ये नाहार नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ का प्रसिद्ध है गुरुजी? मांडल भीलवाड़ा का, है ना। मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है ना। कौन से क्षेत्र का हो गया? मांडल क्षेत्र। भीलवाड़ा का जो मांडल क्षेत्र है वहां का प्रसिद्ध नृत्य है। अच्छा, खास बात क्या है सर? खास बात है, इस नृत्य का आयोजन कब होता है? रंग तेरस के दिन। और रंग तेरस कब आती है? ये रंग वो नहीं है कि रंग दे के सर घोड़ी री झूल, ओ भाई रे जानारा रंग दे रे मेहमंद मोरिया मोरी हा हो रहा है, वो वाली नहीं रे। रंग तेरस जो है वो आपके चैत्र मास के अंदर आपके कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आपके आती है। और इस दिन आपके जो है हुआ क्या था, साजा। कभी कहते हैं कि आपके मांडल भीलवाड़ा आया था और साजा ने आपके आकर के कहा कि भाई मेरा टाइम पास नहीं, मेरा टाइम पास करो। लोगों ने कहा कैसे टाइम पास करें? बोले अच्छी अच्छी लड़कियों की सवारी निकालो मेरे। सवारी निकाली साहब। बादशाह को जो आपके पसंद आई उसे बेगम के रूप में नियुक्त किया और उसकी पूरे मंडल सिटी में आपकी सवारी निकाली कि भाई ये बादशाह की बेगम। तो आपने कह सकते हैं भाई बेगम की सवारी इस नृत्य से पहले आपकी निकाली जाए आज भी। फिर बादशाह ने कहा कि मजा नहीं आया यार, कुछ और टाइम पास करो। तो लोगों ने आपके क्या किया, आपके मुंह पर ऐसे शेर कान, नार कान, शियार कान, अलग अलग जानवरों के ऐसे रुई के साथ मुखोटे लपेटे, शरीर पर पूरी व्हाइट आपके रुई लपेट करके अलग अलग मुखोटे लगा करके भाई साहब डांस किया साझा के साथ। और साझा खिलखिला कर रखा, आह मजा आ गया ऐसा। सर साझा को टाइम पास करने की कहाँ जरूरत थी, वो तो राजा था ना, उसके पास तो आईफोन का वो आपके आईफोन वगैरह होता होगा, बैठा बैठा रील देख लेता इंस्टाग्राम पर, फेसबुक चला लेता यार। ज्यादा ही होती तो वो सर AK-47 रखता नहीं हूँ, धैड़ धैड़ गोलियां चला करके शिकार कर लेता। तो था नहीं क्या उसके पास? अरे यार उस समय मोबाइल का दौर नहीं था। मोबाइल का दौर होता तो भाई साहब साझा जब दरबार में आता ना, तो मुझे लगता है कि ऐसे कहा जाता कि सुनो सुनो सुनो, 15 प्रो आईफोन धारी, AK-47 धारी मुगल बादशाह, मुगलिया आजम शाहजहां पधार रहे हैं, ऐसे कहा जाता दरबार में। लेकिन ऐसा था, ऐसा था नहीं। इसलिए टाइम पास के लिए नृत्य, समझ गए क्या? तो आप कह सकते हो इस नृत्य का मुख्य आयोजन जो है रंग तेरस के दिन आपके होता है ना। नृत्य का मुख्य आयोजन कब होता है भाई? रंग तेरस के। नृत्य का मुख्य जो आयोजन होता है वह मुख्य आयोजन आपके कब होता है सर? रंग तेरस के। रंग तेरस के दिन आपको होता है। रंग तेरस आपके कब आती है सर? चैत्र कृष्ण पक्ष आपकी त्रयोदशी को आपके रंग तेरस। इस रंग तेरस के दिन आपके क्या है, ये नृत्य आपके आयोजित किया जाता है, ठीक है क्या? नृत्य के दौरान नर्तक अपने शरीर पर जो है रुई लपेट करके मुख पर मुखौटा धारण करके नाप, ये भी ध्यान। और नृत्य के दौरान, है ना, नृत्य के दौरान नर्तक
नर्तक शरीर पर रुई लपेटकर तथा मुख पर शेर बाघ, है ना, शेर बाघ नार यार आदि का मुखोटा लगाकर नृत्य करते। मुखोटा लगाकर आपके क्या करते हैं, लगाकर नृत्य, है ना, मुखोटा लगा करके आपके क्या करते हैं भाई, नृत्य करते हैं सर। ओके भाई। अब मैंने एक बात आपको कही थी भाई, नृत्य से पहले जो है वो आपकी क्या की जाती है ना, नृत्य से पहले बेगम की सवारी निकाली जाती है। तो एक बात आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है कि इस नृत्य की शुरुआत जो है वो आपके किसके काल में, सर इस नृत्य की शुरुआत शाहजहां के काल से हुई। किसके काल से हुई, शाहजहां के काल से हुई, शाहजहां के काल से हुई थी। ठीक। एक बात और ध्यान रखना, नृत्य से पूर्व बेगम की सवारी निकाली, बेगम की सवारी निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है। इसका मतलब आपसे कभी पूछ ले राजस्थान में बेगम की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप सीधा उत्तर बता सकते हैं कि सर बेगम की सवारी यानी कि आपके कहाँ की प्रसिद्ध है भाई साहब, आपके मांडल, है ना, मांडल की आपकी बड़ी प्रसिद्ध आज बता दोगे क्या, मांडल भीलवाड़ा की। अब देखो एक मयूर नृत्य या फिर बीरबल नृत्य, भैरव नृत्य जिसको अपने कहते हैं, वो नृत्य और आता है, बड़ा प्रसिद्ध नृत्य, उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूँ नेक्स्ट। इधर आ जाओ। एक नृत्य आता है जिसे अपने क्या कहते हैं भाई, बीरबल नृत्य अपने कह देते हैं, या मयूर नृत्य भी अपने कह देते हैं, या इसी को अपने कहते हैं भैरव नृत्य, भैरव नृत्य भी अपने। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, सर ये ब्यावर का बड़ा प्रसिद्ध है ना, ये आपकी कहाँ का प्रसिद्ध है, ब्यावर का प्रसिद्ध नृत्य, है ना, ब्यावर का प्रसिद्ध नृत्य, ब्यावर का प्रसिद्ध आपके नृत्य है। अच्छा एक बात बताना चाहूँ यहाँ से, खास बात है, क्या खास बात है सर जी, ब्यावर के अंदर बादशाह की सवारी बड़ी प्रसिद्ध। हाँ सर, बादशाह की सवारी क्यों निकाली जाती है सर, बादशाह की सवारी, भाई साहब बादशाह की सवारी इसलिए आपकी निकाली जाती है क्योंकि अकबर के काल में टोडरमल वित्त मंत्री हुआ करता था, और वित्त मंत्री टोडरमल को एक दिन का बादशाह बनाया गया, और जब बादशाह बनाया गया तो टोडरमल अपने शहर ब्यावर के अंदर आपके क्या करता है, रथ में बग्गी में सवार होता है, ऐसे खुले चिल्लर अपने उछालते हुए आपके पूरे गांव में आपके नगर भ्रमण कर, यानी जनता की आपकी परेशानी मेटने के लिए सिक्के उछाले, पैसे उछाले सारे, क्योंकि वो खुद वित्त मंत्री था तो पैसों का पूरा लेन देन उसके, पैसे उछाले। अच्छा आज भी वैसे ही आपके टोडरमल का प्रतीक मान करके आपकी क्या निकाली जाती है, बादशाह की सवारी निकाली जाती है। लेकिन साहब अब इस बादशाह की सवारी में बादशाह जो होता है वो सिक्के पैसे नहीं उछाल करके ना आपके क्या उछालता है, रंग की पुड़िया आपके उछालता है, गुलाल की पुड़िया आपके उछालता है, और बादशाह की सवारी निकालते हैं। इस सवारी के समय आपके जो बीरबल पात्र होता है, यानी जो अकबर का खास दरबारी बीरबल, वो आपके क्या करता है साहब, वो आपके सबसे आगे रह करके आपके नृत्य करता है, जहां से सवारी प्रारंभ होती है वहां से लेके जहां सवारी समाप्त होती है वहां तक लगातार आपके नॉन स्टॉप आपके नृत्य करते हैं। इसी नृत्य को आपके भैरव नृत्य, मयूर नृत्य, बीरबल नृत्य, बीरबल पात्र नृत्य करता है इसलिए बीरबल नृत्य, मोर की भांति भाई साहब नृत्य करता है इसलिए मयूर नृत्य, और भैरव जी के मंदिर में पहले आज्ञा लेकर के आपके नृत्य शुरू करता है तो इसलिए भैरव नृत्य। समझ गए क्या, तो ये आपको ध्यान रखना है ना, तो ध्यान रखना भाई, बादशाह की सवारी के समय, है ना, बादशाह की सवारी के समय, बादशाह की सवारी के समय समय बीरबल पात्र द्वारा, बीरबल पात्र द्वारा नृत्य किया जाता है, नृत्य किया जाता है। बादशाह की सवारी ब्यावर की आपकी बड़ी प्रसिद्ध है। सवारी जो है चैत्र कृष्ण त्रयोदशी या सॉरी तृतीया को आपकी निकाली जाती है, होली के आपके तीसरे दिन, है ना, तो ये सवारी आपकी कब निकाली जाती है, सवारी जो है होली के 3 दिन बाद, यानी चैत्र कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया को होली के 3 दिन बाद, है ना, होली के 3 दिन बाद
3 दिन बाद सवारी होती है ना। 3 दिन बाद आपकी सवारी जो है आपकी निकाली जाती है। अच्छा, अब आपसे पूछ ले जाए कुछ फैक्ट आपके नोट लगा कर, है ना, नोट लगा करके कुछ फैक्ट ये बताओ, बादशाह की होली कहाँ की प्रसिद्ध? बादशाह की होली नाथ द्वारा, नाथ द्वारा रास समझ। बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की प्रसिद्ध, है ना। बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बादशाह की सवारी ब्यावर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है गुरु जी? ब्यावर की प्रसिद्ध है। पूछा जाए बादशाह दुर्ग किसे कहा जाता है? बयाना दुर्ग को कहा जाता है। बादशाह दुर्ग किसे कहा जाता है? बादशाह दुर्ग बयाना दुर्ग को कहा जाता है। बयाना दुर्ग को कहा जाता है। पूछ लिया जाए बादशाह भवन कहां पर है? बादशाह भवन अजमेर के अंदर आ जाता है। कहां पर आ जाता है? अजमेर। जबकि गुरुजी जब बादशाह की बात आई गई, हम कुछ बेगम की बातें कर लेते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। बेगम की सवारी कहाँ की, है ना, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पर पूछ ले, बेगम, है ना, बेगम की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? सर बेगम की सवारी अभी अभी हमने पढ़ा कि मांडल। मांडल कहां पर पड़ता है गुरुजी? बिलवाड़ा मिल गई है, मन जानू मिल गई है, अनोड़ी मिल गई है। जबकि बेगम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? बेगम नृत्य सर सिरोही का प्रसिद्ध। बताओ कौन सा सिरोही का प्रसिद्ध है? सिरोही का आपके बड़ा प्रसिद्ध आ जाता है। जबकि पूछा जाए आपके बेगम बाग कहां पर है? भाई साहब कर्नाटक के अंदर आपके आ जाता है। कहां पर आ जाता है? और बेगम बाग, बेगम बाग आपके कहां पर आ जाता है? कर्नाटक में आ जाता है। ऐसे ही आपके बेगम चौराहा, बेगम चौराहे की बात करें तो बेगम चौराहे सर रायचूर कर्नाटक के अंदर आपके आ जाता है। और रायचूर कर्नाटक में आपके आ जाता है। लेकिन बेगम महल कहां पर आ जाता है ना, बेगम महल। सर बेगम महल जो है वह आपके एक तो आगरा के अंदर आता है और एक अजमेर के अंदर आपके आ जाता है ना। अजमेर का जो मैगजीन का किला है वहां पर आपके बेगम का महल, जहांगीर की नूर जहां आपके रहा करती थी, उस नूर जहां महल को ही आपके बेगम महल के रूप में भी आपके जाना जाता है। तो ये सारी बातें आपको भूलनी नहीं है ना, एक एक करके आपको याद रखनी। तो बेगम और बादशाह के जो फैक्ट है ये आपको ध्यान रखना। वैसे 75 डे चैलेंज अपना चलता है, उसमें बताता ही हूँ, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है भाई। रख लोगे? ये बात करते देखो, ये तो अपने बात कर ली, अभी कुछ और क्षेत्रीय नृत्यों की भी तो भाई बात करनी है ना। हाँ जी, बिल्कुल, बातें कैसे नहीं करनी, बातें करनी। देखो एक नृत्य आता है माहौली नृत्य, है ना, माहौली, या इसी को माहौली, या अपने बात करें इसी को अपने क्या कह देते हैं, मोहिली नृत्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मोहिली नृत्य। तो ये जो मोहिली नृत्य या माहौली नृत्य जो है, इसकी बात करें भाई कहाँ का प्रसिद्ध? सर ये प्रतापगढ़ का बड़ा प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ अर्थात मैं यहाँ पर सीधा एक शब्द में ये भी लिख सकता हूँ कि सर कांठल क्षेत्र का, कांठल क्षेत्र का प्रसिद्ध जो नृत्य है ये आपके कौन सा आ जाता है? सर कांठल क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य आ जाता है माहौली या मोहिली नृत्य। कौन सा आ जाता है? माहौली या फिर मोहिली नृत्य। ऐसे ही एक आता है लुम्बर नृत्य और एक आता है कबूतरी नृत्य। भाई साहब लुम्बर नृत्य जालोर का बड़ा प्रसिद्ध, है ना। लुम्बर नृत्य, लुम्बर नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो सर लुम्बर नृत्य आता है जालोर का। बताओ कहाँ का? जालोर का बड़ा प्रसिद्ध आता है। एक आता है सर कबूत, हाँ, कबूतरी नृत्य, हाँ, कबूतर बोले गुट्टर गु, हाँ, पीहर में तूने कांड की है अबे गंगा नहा रही तू। ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? ये चूरू का प्रसिद्ध। एक नृत्य आता है बिहाड़ी नृत्य। क्या नाम आता है? बिहाड़ी नृत्य। जयपुर का बड़ा प्रसिद्ध आपके नृत्य आ जाता है ना। बिहाड़ी नृत्य जो है भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीय को आपके आयोजित नृत्य आता है भाई। आप जो बिहाड़ी नृत्य है
बहुत खतरनाक नृत्य होता है बिहाड़ी नृत्य, जयपुर का प्रसिद्ध है ना। बिहाड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। जयपुर का आपके प्रसिद्ध है। और कब? भैया दूज के अवसर, है ना। भैया दूज कब? तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया, है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर आपके इसका आयोजन होता है। आप सबको पता है दीपावली के जस्ट 2 दिन बाद आपकी कौन सी भैया दूज का त्योहार आपके मनाया जाता है? यम द्वितीया के रूप में जिसको जानते हैं अपना, है ना। तो इस दिन आपके जो है इस नृत्य का आयोजन आपके एक एक खारी नृत्य या संदूक नृत्य, कौन सा आ जाता है भाई? खारी या फिर संदूक नृत्य आपके पूछा जाता है। देखो भाई, खारी या फिर कौन सा नृत्य आता है? संदूक नृत्य। ये खारी या फिर संदूक नृत्य आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये नृत्य भी आपके कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? मेवात क्षेत्र का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात क्षेत्र। अब मेवात क्षेत्र तो आप मुझे लगता है कि आराम से जानते हो, कौन सा? अलवर भरतपुर का क्षेत्र है। दुल्हन की विदाई के समय ये आपके नृत्य आयोजित होते हैं, है ना। दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय आपके आयोजित, विदाई के विदाई के समय सिर पर आपकी खारी रख करके या संदूक रख करके आपकी महिलाएं जो है एक प्रतीकात्मक नृत्य का आयोजन आपके करती है। और इस नृत्य को हम क्या कहते हैं? खारी या फिर संदूक नृत्य के रूप में आपके जानते हैं। ठीक है। एक आता डांग नृत्य, जो कि आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? हाँ भाई, डांग नृत्य, है ना। डांग नृत्य, ये डांग नृत्य सर आपके आ जाता है कहाँ का? नाथ द्वारा का, है ना। नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में। डांग क्षेत्र आप कह सकते हो ना। कौन सा क्षेत्र? डांग क्षेत्र। ये इसका आसपास का जो क्षेत्र है डांग क्षेत्र का प्रसिद्ध। अच्छा, ये किसके द्वारा किया जाता है? आपको एक बात बताना चाहूँ, श्रीनाथ जी के भक्तों, है ना। श्रीनाथ जी के, सर ऐसे चालू करो ना, श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा, भक्तों द्वारा नृत्य का आपके क्या किया जाता है अभी? नृत्य का आयोजन जो है वो आपके किया जाता है ना। नृत्य का क्या किया जाता है? आयोजन है, किया जाता है सर। श्रीनाथ जी के जो भक्त होते हैं वो श्रीनाथ जी के आपके भजनों में मंत्रमुग्ध होकर के आपके झूमते हुए आपके इस नृत्य का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं भाई। ऐसे ही एक और भी अपने नृत्य की बात करेंगे, है ना। आगे बात करते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ पर लिखो है एक नृत्य आता है धुआड़ा नृत्य। कौन सा आता है? धुआड़ा। धुआड़ा जानते हो क्या? धुआड़ा नृत्य, धुआड़ा नृत्य जो है इसको आपके कहा जाता है दीपावली के अवसर पर इसको आपके आयोजित जो किया जाता है। होता क्या, धुआं धुआं कर दिया जाता है, चारों तरफ आपके धुआं उत्पन्न किया जाता है और इस नृत्य का आपका आयोजन होता है। विशेषकर आपके शेखावाटी का जो झुंझुनू जिला आपके आता है, इस झुंझुनू का आपके बड़ा ही प्रसिद्ध आपके नृत्य आ जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखो कुछ आपकी घूमर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपके पूछे जाते हैं, जैसे झूमर नृत्य, झुमरिया नृत्य, घूमर नृत्य, घूमर घूमरा नृत्य, झूमर झूमरा नृत्य, ऐसे आपके खूब सारे फैक्ट आपके। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहूँ कि घूमर नृत्य, वैसे तो आपको घूमर नृत्य के ऊपर बहुत अच्छे से आपको मैंने डिटेल से चर्चा आपकी करवा दी है। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य जो है ये तो अपना क्या अभी सर राजस्थान का राज्य नृत्य है ना। ये तो आपके क्या आ जाता है? ये तो आ जाता है सर राजस्थान का राज्य नृत्य, है ना। राजस्थान का राज्य नृत्य आपके आ जाता है। और ये आपके विशेष जो है मेवाड़ का प्रसिद्ध है। भाई राजस्थान का वैसे तो राज्य नृत्य तो सब जगह किया जाता है, विशेष जो है वो आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का आपके प्रसिद्ध है, क्योंकि मेवाड़ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मेवाड़ का आपके क्या अभी प्रसिद्ध नृत्य आ जाता है। ठीक है सर जी, मेवाड़ का बड़ा प्रसिद्ध नृत्य मान लिया। अब भाई साहब बात आती है इस घूमर को तो हमें पता है सर, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पूछ ले आपसे कि झूमर नृत्य कहाँ का, है ना। पूछ ले झूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध, क्या पूछ ले? झूमर नृत्य। अब बताओ क्या करोगे झूमर नृत्य में? सर झूमर नृत्य का नाम आते ही हम कह देंगे हाड़ौती का प्रसिद्ध। कहाँ का है? हाड़ौती का प्रसिद्ध है। और जैसे देखिए आपके हाड़ौती का प्रसिद्ध है, यहाँ पर एक नृत्यांगना का आपकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, एक डाली बाई, है ना। उसका नाम बहुत लिया जाता है, प्रसिद्ध नृत्यांगना। प्रसिद्ध नृत्यांगना आपके आ जाती है डाली बाई, है ना। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है ये डाली बाई। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि झूमर नृत्य से संबंधित आपके डाली बाई जो है वो आपके आ जाती है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए, है ना, है ना, और पूछ अच्छा हाड़ौती में विशेषकर आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? विशेष सर झालावाड़ का प्रसिद्ध है ना। विशेष आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का आपके प्रसिद्ध, विशेष कहाँ का? झालावाड़ का। झालावाड़ का आपके प्रसिद्ध नृत्य आ जाता है। ठीक है सर, ये तो बात हुई क्लियर, ये तो बात अपनी होगी यहाँ से क्लियर। अब बात आती है सर झुमरा नृत्य कहाँ का है? झुमरा आ जाता है मेवाड़ का, है ना। झुमरा नृत्य पूछ ले, झूमर तो ठीक है, झुमरा नृत्य पूछे तो मेवाड़ का। देखो एक मात्रा का यंत्र है, बस इतने में आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मेवाड़ का प्रसिद्ध, मेवाड़ का प्रसिद्ध। ठीक है। एक आपके आ जाता है सर आपके जो है घूमरा नृत्य,
कौन सा आ जाता है? घुमरा। देखो झुमरा और घुमरा इसमें भी अंतर है भाई। घुमरा नृत्य पूछते ही आपके उत्तर क्या हो जाएगा? घुमरा नृत्य पूछते ही आपका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। बताओ कौन सा मेर हो जाएगा? जैसलमेर। है ना, उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पूछेगा घूमर घुमरा नृत्य कहाँ का, है ना, घूमर घुमरा नृत्य क्या पूछेगा? घूमर घुमरा नृत्य। हाँ भाई, घूमर घुमरा नृत्य जो है उसकी बात करें, है ना, उसकी अगर बात करें तो घुमरा नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? है ना, वागड़ क्षेत्र का आपके क्या आ जाता है? प्रसिद्ध नृत्य आ जाता है, वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इस घुमर घुमरा नृत्य की खास बताना, राजस्थान का एकमात्र शौकिया नृत्य, राजस्थान का एकमात्र शौकिया नृत्य, एकमात्र कैसा नृत्य? शौकिया नृत्य। शौकिया नृत्य मतलब ये शौकिया वो वाला शौक नहीं है ना, आप सोचो भाई, हाँ, आनंद में। शौकिया मतलब ये आपके दुख वाला शौकिया है, सही है ना नाम सर? हिंदी वाला, हिंदी में तो मात्रा सही है ना? शौकिया दुख वाला। अच्छा, शोक में मात्रा एक आती है, ये लो भाई, ये ध्यान रखना। शोक या नृत्य जो है ये आपका आ जाता है, यानी दुख के अंदर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस अवसर पर भाई साहब इस नृत्य का आपके क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक आता है हलचल घुमरा। क्या आता है सर? हलचल घुमरा नृत्य। हलचल है घुमरा नृत्य। हलचल घुमरा नृत्य जो है वो आता है गुरुजी के से रोली, करौली। कौन सी रोली का? करौली का आपके बड़ा प्रसिद्ध। तो ये आपके घूमर झूमर घुमरा है, घूमर घुमरा, ये आपकी सारी बातें मैंने आपको एक एक करके भाई बताई। मुझे लगता है कि इससे बाहर आपके कोई घूमर से संबंधित आपके फैक्ट नहीं बने। अब देखो कुछ बातें और करते हैं। एक नृत्य आता है चरकुला नृत्य, मेवात का बड़ा प्रसिद्ध है, भरतपुर का आपकी प्रमुख आ जाता है। बैलगाड़ी के पहिए पर आपके दीपक जला करके आपके किया जाने वाला नृत्य होता है ना। तो आ जाओ भाई, उस चरकुला नृत्य के ऊपर चर्चा करता हूँ, यही लिखवा देता हूँ चरकुला नृत्य, है ना। इधर आ जाओ, चरकुला नृत्य, है ना, चरकुला। कलर फिल कर दूं क्या इधर अलग से? इधर अलग ही कलर फिल कर दूं? देता हूं, लो, ये लो। हाँ हाँ, ठीक है सर, बहुत अच्छे। वो तो काम को काम करिए। देखो भाई, एक नृत्य आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्कुला नृत्य। सर्कुला नृत्य है कहाँ का सर? है ना, मेवात का प्रसिद्ध, मेवात का प्रसिद्ध है। विशेष कहाँ का प्रसिद्ध है सर? विशेष आ जाता है सर भरतपुर का। विशेष कहाँ का आ जाता है? भरतपुर का आ जाता है। अच्छा, खास बात क्या है इसकी? इसका उद्गम ध्यान रखना, इसका उद्गम है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश है सर? उत्तर प्रदेश, यानी यूपी से इसका आपके क्या माना जाता है? उद्भव जो है वो आपके माना जाता है। उत्तर प्रदेश से इसका उद्भव माना जाता है। इसमें होता क्या है, इस नृत्य के अंदर एक खास बात ध्यान रखनी है कि भाई साहब आपकी बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर दीपक जला करके उसे सिर पर रख करके आपके नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना, बैलगाड़ी के पहिए पर, है ना, बैलगाड़ी के पहिए पर, है ना, पहिए पर, पहिए पर दीपक जलाकर, दीपक जलाकर किया जाता है ना, किया जाता है। अच्छा, इससे ये तो चरकुला नृत्य था, इससे मिलता जुलता एक नृत्य आता है चरवा नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? चरवा नृत्य, जो कि भरतपुर का माली जाति की महिलाओं द्वारा आपकी, तो आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं। कौन सा भाई? चरवा नृत्य। तो ये चरवा नृत्य जब भी पूछा जाए तो चरवा नृत्य अलग आ जाता है, ये भरतपुर का विशेष प्रसिद्ध है ना, भरतपुर का आपके प्रसिद्ध है। और ये माली जाति की महिलाओं द्वारा, इसके द्वारा भाई माली जाति की महिलाओं द्वारा आपकी किया जाता है ना? माली जाति की महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो चरकुला भी भरतपुर क्षेत्र का विशेष प्रसिद्ध है, जो कि मेवात के आपके पूरे का प्रसिद्ध है, लेकिन जो चरवा नृत्य स्पेशल भरतपुर का आपके आ जाता है, और स्पेशल भरतपुर में भी किसके द्वारा? भाई जो माली जाति की महिलाएं वो आपके इस नृत्य को आपके, क्लियर बात? बिल्कुल आपके एकदम, हमारी बातें एकदम आपकी क्लियर ही रहती है ना, एकदम क्या रहती है? क्लियर ही रहती है। हाँ, देखिए अब जो है अपने नृत्य तो अभी भाई और भी खूब सारे बाकी पड़े हैं अभी तक तो, इसमें
जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनके अंदर जैसे पालीनोस नृत्य हैं, पेजन नृत्य हैं, बारूद नृत्य हैं, है कि नहीं, गरबा नृत्य हैं, डांडिया नृत्य आपके आ जाता है, रास तोड़ा आपके आ जाता है, बड़दी नृत्य है, हिंडोला नृत्य है, ढोल नृत्य है कि नहीं। इसके अलावा आपके मैं बात करूँ आपके जो सुकर नृत्य हैं, हरणो नृत्य हैं, है ना, लोहड़ी नृत्य जो आपके आ जाता है, ये खूब सारे आपके नृत्य अभी तो बाकी। तो वैसे तो आज के सेशन का तो अपने क्या हो चुका है भाई, समय आपके हो चुका है कि नहीं। आज के सेशन का तो समय लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अब बाकी जो क्षेत्रीय नृत्य जो बच गए भाई उनके ऊपर चर्चा करेंगे अपने एक और जबरदस्त सेशन के अंदर। तो आज के सेशन के अंदर हमने खूब सारे क्षेत्रीय नृत्यों के ऊपर चर्चा की। हो सकता है बहुत सारे नृत्य आपने पढ़ रखे हैं और बहुत सारे आपने नए भी पढ़े हो जिनके बारे में नहीं पढ़ा होगा आपने, तो वो नृत्य भी हमने पढ़ लिए। लेकिन जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में कभी ना कभी एक बार आपके ये क्वेश्चन बना हुआ, आपके क्वेश्चन ये विशेषता, ये झूमर झूमरा घूमर घूमरा, ये आपके सुमेलित में आपके जो एलडीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप इनको विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना, सुमेलित में आपके विशेष पूछा जा चुका है, तो आप भी ध्यान रखना। बाकी जो चर्चा करेंगे भाई एक और जबरदस्त सेशन में, एक और शानदार सेशन में, एक और जानदार सेशन में फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, खम्मा गणी, जय सिया राम, राधे राधे।